नमस्कार मित्रों, हिंदी विद आर्गोड चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रथम श्रेणी हिंदी व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पश्चात कितनी रहेगी मेरिट और क्यों? मित्रों, इससे पूर्व आप मेरे चैनल पर जाएं और इससे पूर्व की जितनी भी जो भर्तियां हुई है उसकी मेरिट का रिजल्ट आने से पूर्व का वीडियो देखें और फिर जब मेरिट आई थी अर्थात रिजल्ट जब आया था उससे मिलान करें कि क्या हमारा विश्लेषण, हमारा जो आकलन है वो कितना सटीक गया था। याद रखें, आज के ठीक 5 दिन बाद में मैं फिर से एक वीडियो डालूंगा जिसमें मेरिट बताऊंगा। आज जो मेरिट बता रहा हूं उसमें 3 नंबर आगे या 3 नंबर पीछे का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन आज के ठीक 5 दिन बाद में फिर जो वीडियो डालूंगा उसमें 1 नंबर आगे या 1 नंबर पीछे, केवल इतना ही अंतर हर बार रहता है जैसा मैं बताता हूं। आज मैं 3 नंबर इसलिए कह रहा हूं, यद्यपि बहुत सारे लोग जो विभिन्न जिलों से, जितने भी जो लोग जो संपर्क में हैं, जैसे नागौर, उदयपुर या जयपुर, जोधपुर, जो बड़े जो ज़िले हैं उनसे संपर्क, ठीक उसी तरह से जो पश्चिमी या पूर्वी राजस्थान में जितने भी जो अच्छे ऐसे ज़िले हैं जहां से अच्छी तादाद में जिनका चयन होता है उन सबसे संपर्क के पश्चात आज हमने जो विश्लेषण किया है, ये विश्लेषण मेरा जो विश्लेषण है, मैं जो मेरिट बताऊंगा वो ये बताऊंगा कितनी रहेगी और क्यों। इन दोनों साक्ष्यों के साथ में, इन दोनों मुद्दों के साथ में आइए हम इस बात पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आप सभी अपना पेपर मिला चुके हैं विभिन्न कोचिंग संस्थान से, जो अच्छे कोचिंग संस्थान हैं उनसे, इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर की बताना इतना आवश्यक नहीं माना है जितना कि कितनी मेरिट रहेगी। अब आप सभी के जहन में एक प्रश्न है कि मेरिट कितनी रहेगी और क्यों। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पिछली बार कितनी मेरिट गई थी और पिछली बार कितनी पोस्ट्स थी। पिछली बार तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पिछली बार जो है वो जो पदों की संख्या थी वो 700 के लगभग थी, जबकि इस बार जो पदों की संख्या है वो है 1460-62 ऐसी कुछ है। तो पहला अंतर तो ये कि पद की स्थिति ये थी। अब यदि किसी के जहन में ये बात है कि इस बार पोस्ट जस्ट दुगुनी है तो इसका मतलब मेरिट बहुत कम रहेगी, जी ऐसा नहीं होता है। ऊपर की जो पोस्टें होती है उनमें फिर कुछ खेल, कुछ गणित अलग हो जाती है, तो इतना अंतर नहीं रहेगा। इस चीज़ का अंतर जरूर पड़ता है लेकिन इतना नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछली बार जनरल की जो मेरिट 294.94 यानी 295 अंक आप माने, और जो ये ओबीसी की है, हम यहाँ पर जनरल और ओबीसी की चर्चा कर रहे हैं, बाकी की कैटेगरी में जितना लगभग अंतर रहता है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। तो पिछली बार पदों की संख्या ये थी और मेरिट रही थी 294.94। पिछली बार जिन लोगों के 30 से कम थे, 28, 27, 26 ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में चयनित हुए थे, लेकिन इस बार 40% लाना अनिवार्य है। परिणाम स्वरूप ऐसे कुछ जिनके 30 से कम है वो तो सीधा आउट हो जाएंगे। पेपर को देखते हुए जिनके 30 से कम है, 30 प्रश्न, 40% का मतलब है 30 प्रश्न, ऐसे कैंडिडेट फिर भी जो हम ये कह सकते हैं कि वो दौड़ में शामिल नहीं होंगे। आइए इस बार की स्थिति को देखते हैं। हिंदी विषय की यदि बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास के 55 क्वेश्चन थे, जिनमें से 38 क्वेश्चन जिसके राइट हैं वो बिल्कुल अच्छी स्थिति में है। हिंदी साहित्य का यदि पूरे पेपर को समग्र रूप से देखें तो यदि थोड़ा सा जो हार्ड, पेपर हार्ड नहीं था वैसे, लेकिन यदि थोड़े बहुत जो कठिन प्रश्न थे वो हिंदी साहित्य के इतिहास में थे, इसलिए यहाँ 38 प्रश्न, व्याकरण के 27 क्वेश्चन आए थे, 23 जिसके हैं वो अच्छी स्थिति में है। व्याकरण जो है वो जटिल नहीं थे, प्रश्न इजी थे, एक आध प्रश्न को छोड़कर। रचनाएं जो 15 क्वेश्चन आए थे, जहाँ आपके बिहारी की रचनाओं में से या कफन में से, साकेत में से जो भी प्रश्न थे उनमें से 11 प्रश्न अच्छी स्थिति। मनोविज्ञान में 20 प्रश्न थे, मनोविज्ञान का पेपर जटिल नहीं था। 15 प्रश्न जो जिसने किए हैं, जिसके राइट हैं वो अच्छी स्थिति में है। वीडियो को पूरा देखें, पूरी तरह से एनालिसिस, पूरी तरह से विश्लेषण करके बहुत छोटे से संक्षिप्त वीडियो में मैं आपके सामने अभी मेरिट या जादुई जो आंकड़ा है वो बताने जा रहा हूँ। भाषा लिपि के 2 प्रश्न थे,
दो में से दोनों राइट होने जैसी स्थिति में थे। काव्य शास्त्र, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ भारतीय और पाश्चात्य दोनों के मिलाकर के 16 प्रश्न थे, जिसमें से 11 जिसके हैं वो अच्छी स्थिति में है, वो चयन की स्थिति में होगा। अभिव्यक्ति माध्यम के 10 क्वेश्चन, जिसमें से 7 प्रश्न होने चाहिए। गद्यांश के 5 प्रश्न, जिसमें से 4 होने ही चाहिए। इस तरह से ये कुल 150 प्रश्न आए थे, जिसमें से 121 प्रश्न मेरा ऐसा मानना है कि वो राइट होने चाहिए थे। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 121 प्रश्न तब राइट होंगे जब, वापस सुनना इस बात को, 121 प्रश्न तब राइट होंगे जब आप इन प्रश्नों को अटेंड करते हो 138। मैं ये नहीं कह रहा कि 130 प्रश्न अटेंड करके भी 121 किए जा सकते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। यदि आप 138 प्रश्नों को अटेंड करते हैं तो आपके 16, 17, 18 इतने गलत हो ही जाते हैं। परिणाम स्वरूप आपके -6 हो जाएंगे, और यदि -6 1/3 के अकॉर्डिंग -6 होते हैं तो 138 में से 18 आपके गलत हो गए और 6 प्रश्न उनके माइनस हो गए। इस तरह से 138 में से 24 माइनस करते हैं तो 114 बचते हैं। मेरा ये मानना है कि 16, 17, 18 प्रश्नों की संख्या गलत होने पर 115 हिंदी सेकंड पेपर में प्रथम श्रेणी हिंदी व्याख्याता भर्ती परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र में 115 प्रश्न एक जादुई आंकड़ा होगा। इससे कम में फिर आप थोड़े थोड़े अपने कैटेगरी के हिसाब से करते जाएं। जनरल में 115 से कम फिर आप थोड़े खतरे में हैं, अथवा यदि 115 से कम है उतने ही आपके फर्स्ट पेपर में 35 प्रश्न से ज़्यादा होने चाहिए। फर्स्ट पेपर में 35, इस तरह से 115 और 35 दोनों मिलाकर के प्रश्नों की संख्या होती है 150। कई लोगों ने 35 प्लस यानी 38, 40, 42, 45 भी बनाए हैं, परंतु उन्हीं कैंडिडेट के 115 होने, दोनों बातें जो है वो साथ होना, थोड़ा सा ये संयोग जो है यही आपका सिलेक्शन का आधार बनता है। तो कईयों के 45 हैं लेकिन हो सकता है उनके 115 से कम हो। यदि इस तरफ 45 है और इस तरफ 115 से प्लस है तो वो अच्छी स्थिति में जाकर के अच्छे रैंक के साथ उसका सिलेक्शन होगा। फिर भी जो जादुई आंकड़ा है वो मेरा मानना ये है 300 नंबर। हो सकता है ये 305 तक चला जाए। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि अभी का जो मेरा आकलन है वो 5 नंबर का वेरिएशन, कुछ कोचिंग संस्थान, जितनी बड़ी कोचिंग संस्थान, जितनी बड़ी फैकल्टी, उतना ही वो वेरिएशन रखते हैं। वो ये लोग बताते हैं कि 290 से 310 तक मेरिट जाएगी। भाई इसमें किसी एक जो अभ्यर्थी है उसको संतुष्टि नहीं होगी। आपने 20 नंबर की ठोक दी, जबकि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ मात्र 5 अंक। याद रखना आप मेरी बात को, 300 से कम नहीं जाएगी मेरिट, और फिलहाल मैं ये मान रहा हूँ कि 305 प्लस नहीं जाएगी। आज के 5 दिन बाद में मैं फिर वीडियो डालूंगा। मैं हर वर्ष जो भर्ती होती है या हर बार जो भर्ती होती है उस समय मैं कम से कम ऐसे सभी जिलों से 200-250 जो टॉप अच्छे स्टूडेंट हैं उनसे संपर्क साध करके और फिर मेरिट का आकलन करता हूं, और लगभग सटीक जाता है। आप पिछली बार का वीडियो देखें, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, उसका प्रमाण जो है वो अपने आप आपको मिल जाएगा। तो ये जो मेरिट का आकलन है वो मेरा ये कहता है फिलहाल 300 से 305 नंबर। और जिन लोगों के भी 300 से 305 नंबर वो इस वक्त जोड़ रहे हैं वो सेफ मोड में है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना सुझाव कमेंट करके ज़रूर दें, ताकि आज के 5 दिन बाद में जो ही मैं मेरिट का फिर से एक वीडियो और डालता हूँ मुझे और ज़्यादा सुविधा होगी, और जो आप लोगों के लिए भी ज़्यादा अच्छा जो है वीडियो या उपयोगी होगा। यदि आप अपने नंबर साझा करें तो उससे और ज़्यादा और जल्दी हम एक अच्छा विश्लेषण या आकलन कर पाएंगे। नए साथी अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करें। धन्यवाद।